Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So आज करेंगे हम MCQ सीरीज बिजनेस लॉ की MCQ सीरीज हम करेंगे, जैसे कि हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट की है उसी तरीके से हम बिजनेस लॉ की भी MCQ सीरीज करेंगे, जहां से आपके जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट हो सके और आप हर एक कंसेप्ट के बारे में डिटेल से स्टडी कर सके। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो ओल्ड स्टूडेंट है लाइक कर दीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखने के बाद अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिए। आइए तो हम करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक तो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है और प्लस में इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होता है। अगर हम बात करते हैं कि कौन सी थिंग्स होती है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करती है, तो वेटल एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो नंबर 1 यहाँ पे सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। एंड नंबर 3 जो आपके क्वेश्चन के अंदर है, इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अगर ये तीनों चीजें हैं तो वो इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा, कि जो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लिख लीजिए आप ये ऑल कॉन्ट्रैक्ट। आपको MCQ सीरीज की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको PDF मिल जाएगी। तो आप PDF ले लीजिए, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत बार MCQ पूछा जाता है कि जो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरूर लगा के जाइए। आप जो MCQ सीरीज करवा रहे हैं डेली रूटीन में लगाइए, क्योंकि इतनी तो बड़ी होती नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। तो डेली रूटीन में आप लगाइए MCQ सीरीज को, यहाँ से भी आपके काफी सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और पेपर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। नंबर 2 आता है एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। जो इम्पॉसिबल एक्ट होता है अगर उसके साथ एग्रीमेंट करते हो तो वो आपका वॉइड रहेगा। देन करते हैं नंबर 3 की बात करेंगे। एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल अ थिंग बाय ऑक्शन इज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ऑक्शन इज इन्विटेशन टू ऑफर, यानी कि इनवाइट किया जा रहा है कि आपने, हम जो ऑफर कर रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। देखिए 4th, नेक्स्ट चलते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट इज, इसका मतलब होता है यहाँ पे जुआ। जो जुआ का जो एग्रीमेंट किया जाता है वो क्या होता है, फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड, कोर्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। देन नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड बी, यानी कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए गारंटी चाहिए होती है। कैसे, दोनों चाहिए होती है, ओरल एज वेल एज रिटन। तो 5th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा C आंसर। देन 6th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्राइक ओनली एट डॉक्यूमेंट नोट ट्रांजेक्शन। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर से C ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर। A ट्रांसफर प्रॉपर्टी 1882 एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। देन 7th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन, द ऑफर में बी कम्युनिकेटेड। कोई भी जो ऑफर होता है वो कम्युनिकेट किया जाता है। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा D, ऑल ऑफ द अबव। ओरली भी किया जा सकता है, बाय कंडक्ट ओनली भी किया जा सकता है एंड बाय रिटन मोड भी किया जा सकता है। बाय कंडक्ट का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप टैक्सी में बैठे हो तो वहां पर आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि आप उसको पेमेंट करोगे, ठीक है, तो वो होता है आपका बाय कंडक्ट। देन 8th क्वेश्चन आता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय एब्रीवेशन लिमिटेड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम। इनके अंदर से कौन सा आएगा जिसके जो कंपनी के एंड में हम क्या लगाते हैं, लिमिटेड लगाते हैं। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 8th का करेक्ट आंसर रहेगा आपका, द शेयर में नॉट बी ऑफर टू अ पब्लिक। जो शेयर पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते वो क्या होते हैं आपके लिमिटेड, उनके कंपनी के नेम के पीछे लगता है।
नाइन्थ देखिए, फिर नाइन्थ क्वेश्चन देखिए फिर से, एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर, प्लस में क्या आएगा, आपको तो पता है ना सभी को, प्लस में क्या आएगा, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी कि जो आपका एग्रीमेंट होता है वो ऑफर किया और आपने एक्सेप्ट किया तो वो होता है इक्वल्स टू द एग्रीमेंट। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट देखिए फिर टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन है यहाँ पे, अ रिटन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर द अप्रूवल, जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए कितने की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ए आंसर, मोर देन 50% दोज एक्चुअली वोटिंग। देन नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे आते हैं, अ सब बेली इज अ पर्सन टू हुम द एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर बाय समवन। इसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि आपको समझने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। जो बेलर और बेली का जो कंसेप्ट आता है ना, वो आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक आप मोबाइल रिपेयर के लिए आप शॉप पे अपना फोन दे आए, ठीक है, तो वहां पर आप क्या दे रहे हो, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि आपका जो फोन है वो रिपेयर कर दिया, उसके बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा, तो वो एक स्पेसिफिक जो पर्पस आप फुलफिल कर रही हैं, तो वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसके अंदर दो पार्टीज होती है, वन इज बेलर एंड सेकेंड इज बेली। बेलर जो होता है वो ओनर होता है और बेली जिसके पास आप दे के आए हो गुड्स को, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पज को फुलफिल करने के लिए। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट रहता है। आइए अब दोबारा से हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, अब समझ आएगा कि एक जो सब बेली इज अ पर्सन हुम द एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर बाय समवन, किसके द्वारा जो ट्रांसफर किया जाएगा, या तो जिसके पास राइट पोजेशन है उस गुड्स का, या फिर वो ओनर नहीं होता है, तो वही होगा सब बेली, तो ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। देन 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कैसे क्रिएट होता है, तो उसका आंसर आएगा यहाँ पे राइट टू रीम। इसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर गुड्स, और जो राइट्स इन पर्सोना में इसका और लिख लीजिए आप, राइट अगेंस्ट पर्सन। तो दोनों का मतलब, दोनों इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए, बट इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 12th का वो बी आंसर रहेगा। 12th का करेक्ट आंसर बी। देन देखिए 13 क्वेश्चन। ए सप्लाई, बी आर लुनेटिक। लुनेटिक का मतलब होता है पागल। विद नेसेसिटी सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ए जो है वो सप्लाई कर रहा है नेसेसिटी की चीजें बी को, तो उस केस में इसका जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट रहेगा। अब अगर ये नेसेसिटी की जो आइटम है वो अगर प्रोवाइड कर रहा है किसी भी लुनेटिक पर्सन को, तो उसका राइट होता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी में से रीएम्बर्स कर सकता है। तो 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ए आंसर, ए इज एंटाइटल्ड टू रीएम्बर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। 14 देखते हैं, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू बी वॉइड, उसको तो हम वॉइड बोलेंगे जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। 15 देखिए, 15th क्वेश्चन, विच पार्टीज आर बाउंड बाय टर्म ऑफ टेंडर व्हेन वन पार्टी सबमिटेड अ टेंडर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसने बोला कौन सी पार्टी बाउंड होगी, जिस पार्टी ने सबमिटिंग करवानी है टेंडर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका 15 का क्या रहेगा, ए आंसर रहेगा। आइए देन 16 पे आते हैं। 16 देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिड एट एन ऑक्शन इज विच ऑफ फॉलोइंग, कौन सी होगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एन ऑफर, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। देन 17 क्वेश्चन, ये जो हम प्रीवियस में क्वेश्चन करके आए हैं उस जैसा ही आपका एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो देखिए, ए सप्लाई हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी अ लुनेटिक, लुनेटिक का मतलब भी पागल होता है, विद नेसेसिटी सुटेबल ऑफ कंडीशन इन अ लाइफ, तो इसके लिए रीएम्बर्स जो करेगा वो कहां से करेगा, उसकी प्रॉपर्टी से, तो इन्होंने बोला ए एंटाइटल्ड रीएम्बर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी।
18 क्वेश्चन देखिए, फॉर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो नेसेसिटीज होती है लाइफ के लिए, नेक्स्ट दे रखा है कि डैश, तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो रहेगा द गार्डियंस इज लाइबल। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 19 क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ अ फाइंडिंग कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इन द लॉ ऑफ टोर्ट। इसका मतलब होता है यहाँ पे रोंगफुल एक्ट। रोंगफुल एक्ट, मान लीजिए कि आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें कोई रोंगफुल एक्ट कर दिया गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट आपने कर रखा है किसी के साथ, तो वो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो आपके डैमेज को क्या कर सकता है, वो डिक्रीज कर देगा आपके डैमेज को, ठीक है। तो यही आएगा यहाँ पे 19 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी आंसर। देन 20 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा, देखिए सबसे पहले हम 20 क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। अ स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय, एक जो स्पेसिफिक ऑफर होता है वो एक्सेप्टेड किसके द्वारा किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर इसका रहेगा अ पर्सन टू वूम इट इज मेड, जिसके लिए बनाया गया वही उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमने क्वेश्चन किए हैं आज के लेक्चर में, हमने 20 MCQ किए। इसी तरीके से डेली जो चैनल पे डेली MCQ सीरीज आएगी, तो आप इसको ज़रूर अटेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी सारे आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं वो भी वीडियो का बेनिफिट ले सके, वो भी देख सके और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। ज़रूर अच्छा कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए जाने से पहले। सो थैंक यू एवरीवन।